डेंटल कॉलेज रोहतक में पीजीआई का जो पार्ट है, हम वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर वर्कशॉप है जिसमें वेंटिलेटर और श्वसन क्रिया का कृत्रिम रूप से किस तरह से पेशेंट्स को विषाक्त जो पेशेंट होते हैं उनको जो सांस का फूलना होता है उस पे जो वर्कशॉप है, हम डॉक्टर ध्रुव चौधरी जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस विषय पर वर्कशॉप है इसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद। आज हम यहाँ ये जो कार्यशाला कर रहे हैं डेंटल टीचिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर पीजीआई में यूनिवर्सिटी में, ये कृत्रिम श्वास कैसे दिया जाता है और किन कंडीशंस में देना होता है। मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि आपने कोरोना में इसको देखा, आज के दिन हम सर्पदंश में देख रहे हैं, और जो चीज़ रेगुलरली एक और देखते हैं वो पॉइजनिंग में है, उसके अंदर भी आता है। और इसी तरह से जैसे अगर आपने देखा कि कोरोना में था, इसी तरह से स्वाइन फ्लू में भी हुआ, और इसी तरह से मेरे साथी डॉक्टर प्रशांत हैं जो ट्रॉमा इश्यू देखते हैं, या हेड इंजरी हो, चेस्ट इंजरी हो, या और तरह की ट्रॉमा के अंदर चीज़ें या इन्फेक्शंस हैं, उसमें कैसे सांस फेल करता है, सांस लेना एक आदमी और रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, उसको कैसे डील करते हैं, वो हमने कोशिश की है। कोरोना टाइम में आप लोगों ने ये भी रियलाइज़ किया होगा कि जितने लोगों को दिक्कत हुई थी उतने हमारे पास यंत्र नहीं थे, या वेंटिलेटर्स नहीं थे, या ऑक्सीजन की भी हमें चैलेंजेस आए। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है मैन बिहाइंड मशीन। मशीन के पीछे आदमी कैसा, उसके स्किल्स कैसे, वो उसको महारत कैसी है, उन सब चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया में डॉक्टर प्रशांत के साथ बैठ के ये बनाया, और डॉक्टर सुरेश सिंगल की हमें काफ़ी मदद मिली, जिसके कारण आज हम ये कार्यशाला कर पा रहे हैं। और इसके अंदर हम सुबह हम ये बता रहे हैं कि मास्क के साथ कैसे वेंटिलेट किया जाता है, और अब दोपहर बाद ये बताएंगे शाम तक कि ट्यूब डाल के कैसे वेंटिलेट किया जाता है, क्योंकि सेफ देना बहुत ज़रूरी है। और फेफड़े गुब्बारे की तरह है, अगर आप अनसेफ देंगे तो उसमें फटने का डर होता है, तो ये मशीन आदमी को जानलेवा भी साबित हो सकती है। कितने दिन से कार्यशाला रहेगी? नहीं, कार्यशाला आज हमने एक ही दिन रखी है, और इसके अंदर हमने इस हिसाब से रखा है कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो वो आईसीयू में होता है, क्योंकि वेंटिलेटर आईसीयू के बाहर नहीं दिया जाता, और अगर इमरजेंसी में भी दिया जाता है तो उसको हम आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। ये एक दिन की अभी कार्यशाला है, और इसके अंदर हमारे पास एनेस्थीसिया मेडिसिन, हमारे चेस्ट मेडिसिन से, और कुछ MBBS और इंटर्स छात्र भी हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे मुझे खुशी है बताते हुए कि क्रिटिकल केयर का कोर्स हम नर्सिंग के लिए पीजीआई में चला रहे हैं, तो उसके छात्र भी हैं, क्योंकि आईसीयू में डॉक्टर्स और नर्सें एक पहिए, एक आप कहें बैलगाड़ी के दो पहिए हैं, बगैर इनके काम नहीं चल सकता। तो वो हमने एक तरह से सामंजस्य बनाने की कोशिश की है। और डॉक्टर प्रशांत, जो कि आपको आज मैं बताते खुशी भी हो रही है कि ये जो न्यूरो क्रिटिकल केयर हम बोलते हैं, जिनको हेड इंजरी होती है या जिनको आपको ट्यूमर रिमूवल होता है, सर्जन सबको न्यूरो सर्जन मानते हैं, लेकिन जो पीछे पीठ की ढाल की तरह काम करते हैं, जो वेंटिलेट करते हैं, जो एयरवे संभाल के रखते हैं, वो इनका काम है जो बहुत ही जटिल है। और आज कल हम एक दिन, ये आपके जो सवाल था उसका तो यही है कि सिर्फ एक दिन का है। हम डॉक्टर प्रशांत जी से बात करें। सर, आप इस कार्यशाला के बारे में डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने बताया है, इसी विषय पर, और जो आपके डॉक्टर साहब ने आपका क्रिटिकल सिस्टम जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। जो हमारी आज की कार्यशाला है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी प्रतिभागी आए वो अपने हाथ से मशीन को चला के उसको फील कर सकें कि जब उसको मरीज़ पे चलाना है तब वो कैसे चला सकते हैं, उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उन दिक्कतों को कैसे संभाला जा सकता है। तो जितने भी प्रतिभागी हैं, हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से जाने के बाद वो किसी भी क्रिटिकल मरीज़ को वेंटिलेटर से रिलेटेड उनका जो भी अनुभव यहाँ होगा, उससे वो उन मरीज़ों को अपने अस्पतालों में, अपने ICUs में बेहतर तरीके से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ संभाल सकेंगे। मैं डॉक्टर ध्रुव चौधरी से जानना चाहूँगा कि यहाँ जो ये कार्यशाला अपने पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों की या बाहर से जाओ? नहीं, इसमें हमारे पूरे हरियाणा से लोग आए हुए हैं, और फैकल्टी के अंदर हमारे पास एम्स जोधपुर से, हमारे पास विशाखापट्टनम से, हमारे पास बैंगलोर से,
विशेषज्ञ जो पहले हमारे पास यहाँ रहे थे और अब अपना नाम कमा चुके हैं या बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया है। जिस तरह KCM कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से भी है, कानपुर से भी है। तो ये हमारी कोशिश ये रही है कि हम सब लोगों को जोड़ के इकट्ठा, जैसे डॉक्टर प्रशांत ने बताया, इस कार्यशाला में एक एक्सपीरियंस दे सके, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, कि जब आप वेंटिलेटर चलाते हैं, करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, उसमें आपको कैसे काम करना है। देखते रहिए आपका उजाला आज तक। नमस्कार। What we will have, we are having 2 case discussions. So for 2 case discussions, we'll sit in 2 batches and then we'll swap. And between these 2 cases, we'll have our lunch break because we are adjusting with the 4 different